वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डीसी जनरेटर की पावर स्टेजेस के बारे में। तो देखते हैं कि डीसी जनरेटर में पावर स्टेजेस से क्या मुराद है। हमें मालूम है कि डीसी जनरेटर में जो है आपके पास मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी डीसी जनरेटर की जो इनपुट होती है वो मैकेनिकल होती है, ठीक है, और इसकी आउटपुट जो होती है इलेक्ट्रिकल होती है। और इस सारे अमल के दौरान यानी मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल के दौरान क्या क्या लॉसेस होते हैं और जो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन का प्रोसेस है ये कैसे होता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो पहली स्टेज है यानी स्टेज है, आपके पास मैकेनिकल इनपुट होती है, यानी आपके पास एक मैकेनिकल सोर्स होता है जिसको हम प्राइम मूवर कहते हैं। ये प्राइम मूवर क्या करता है? ये प्राइम मूवर बेसिकली आपके आर्मेचर को या कंडक्टर्स को घुमाने का काम देता है। यानी जो आपके पास आर्मेचर या कंडक्टर्स हैं शाफ्ट पर लगे होते हैं उसको हम घुमाने के लिए प्राइम मूवर किसी भी इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल सोर्स होता है। तो ये हमारे पास मैकेनिकल इनपुट होती है। वो जो इंजन है उसकी जो आपके पास रेटिंग होती है, ठीक है, वो ब्रेक हॉर्स पावर में होती है, ठीक है। ब्रेक हॉर्स पावर को हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ब्रेक हॉर्स पावर एक मैकेनिकल क्वांटिटी है और इसको इलेक्ट्रिकल की क्वांटिटी यानी वाट्स में करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक हॉर्स पावर में या एक ब्रेक हॉर्स पावर को अगर हम 746 वाट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वाट्स बन जाएंगे प्राइम मूवर के, ठीक है। ये आपके पास स्टेज ए है। जब आपके पास मैकेनिकल इनपुट जो है वो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज हो गया है 746 से मल्टीप्लाई करके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आपके पास आयरन और फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं, ठीक है। आयरन और फ्रिक्शन लॉसेज जो हैं वो आपके पास आयरन लॉसेज कोर में होते हैं, जिसकी मजीद दो एग्जाम हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक एडी करंट लॉस है, एक हिस्टैरिसीस लॉस है। फ्रिक्शन लॉसेज जो हैं वो बेरिंग के फ्रिक्शन लॉसेज हैं, एयर के फ्रिक्शन लॉसेज हैं और विंडेज लॉसेज हैं, ठीक है। अब आपके पास स्टेज बी आ जाएगी। स्टेज बी में क्या होता है, आपके पास जो मैकेनिकल इनपुट थी उससे आपके पास इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिली है, लेकिन यह इलेक्ट्रिकल आउटपुट आर्मेचर पे बनी है, यानी जनरेटर के अंदर बनी हुई है। जनरेटर के कंडक्टर्स जो है, आर्मेचर जो है जिनको कंडक्टर्स कहते हैं, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलती है, जो पावर डेवलप होती है, उसको हम स्टेज बी पे आते हैं। स्टेज बी पे आके आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल पावर आर्मेचर में डेवलप हुई है उसका फार्मूला ये है ई क्रॉस आई ए, यानी ई से मुराद ईएमएफ, जो ईएमएफ जनरेट हुई है जनरेटर के अमल से, ठीक है। जब आर्मेचर जो है मकनातीसी फील्ड में घूमता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है, ये वो वाली ईएमएफ है जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, और आपके साथ आर्मेचर का करंट है, ठीक है। ये आपके पास क्वांटिटी स्टेज बी में आ गई है, ये पावर स्टेज डीसी जनरेटर की स्टेज बी है। अब आपके पास मजीद जो दो लॉसेज होंगे वो होंगे कॉपर के लॉस, ठीक है। कॉपर के जो लॉस हैं ये वेरिएबल लॉसेस भी इनको कहा जाता है, ये आर्मेचर के कंडक्टर में होते हैं, ठीक है। और दूसरा आपके पास फील्ड में भी कंडक्टर होता है तो उसमें भी होते हैं। तो आर्मेचर का जो कंडक्टर है उसमें जो लॉसेस होते हैं करंट के फ्लो करने की वजह से, आर्मेचर कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको हम कॉपर लॉसेस कहते हैं। कॉपर लॉसेस के बाद आपके पास जो फाइनल आउटपुट होती है, जो कम्यूटेटर और उसके बाद कार्बन ब्रशी से जो आप इलेक्ट्रिकल आउटपुट उठाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। और जो आपकी स्टेज सी है, यानी स्टेज सी में आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर की आउटपुट होती है वी क्रॉस आई एल, या इसको आप टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज और लोड का करंट ये आपके पास स्टेज सी होती है। इस तरह आपने देखा कि आपके पास जो है डीसी जनरेटर की पावर स्टेज कैसे मुकम्मल होती है। यानी आपके पास स्टेज ए है जहाँ पे आपके पास मैकेनिकल इनपुट है, उसके बाद आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं, उसके बाद स्टेज बी है जहाँ पे आर्मेचर में पावर डेवलप हुई है, और स्टेज सी है कॉपर लॉसेज को निकाल के। उम्मीद है आपको ये पावर स्टेजेस समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको ये समझ आ चुकी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको इनबॉक्स में मिलती रहे। चैनल का नाम ट्रिपल ई टेक है और साइन आपको नज़र आ रहे हैं। थैंक यू।